Hello, dear parents. My heartily greetings to you all. I am a teacher in Smart Indian Model School, teaching English to the students of grade 9-10. तो चलिए आज हम इस वेबिनार के ज़रिए, इस ऑनलाइन पीटीएम के ज़रिए थोड़ी सी पॉजिटिव पेरेंटिंग के बारे में बात करते हैं। आज की इस पीटीएम में मैं आपके बच्चे में क्या खूबियां हैं या क्या खामियां हैं वो डिस्कस नहीं करूंगी, बल्कि आज मैं आपको एक अच्छी पेरेंटिंग या पॉजिटिव पेरेंटिंग के मंत्र बताऊंगी, जिससे हम अपने बच्चों के भविष्यों को खुद अपने हाथों से स्वर्णिम अक्षरों में लिख पाएंगे। अगर मेरी ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो पहला मंत्र है सेट रीजनेबल एक्सपेक्टेशंस। हम सभी लोग अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। हम एजेंडा बना देते हैं कि हमारा बच्चा ऐसा करेगा, उसके बाद ऐसा करेगा, हमारे सपने पूरे करेगा और वगैरह वगैरह वगैरह। हम चाहते हैं हमारा बच्चा हर चीज़ में अच्छा हो, और सिर्फ अच्छा ही नहीं बल्कि वो जो कुछ भी करे, चाहे कुछ भी करे, उसमें वो जीते ही। तो हम बहुत सारी उम्मीदें लगा लेते हैं और सोचते हैं कि वो उस पर खरा ही उतरेगा। अरे क्यों भाई, हम ऐसा क्यों सोचते हैं? बच्चा ही तो है, कोई मशीन थोड़े ना है। अगर हम किसी वजह से अपना सपना पूरा नहीं कर पाए तो उसका बोझ वो छोटा सा बच्चा क्यों सहे? वो भी तो अपनी ज़िंदगी लेकर आया है। इस दुनिया में सभी अपने अपने उद्देश्य पूरे करने के लिए आते हैं। उसके भी कुछ उद्देश्य होंगे, कुछ गोल्स होंगे, उसके भी कुछ सपने होंगे। उनका क्या? कुछ नहीं। यही सब चलता रहा तो उनके बच्चे अपने माता पिता के सपने पूरे करेंगे और उनका बोझ सहेंगे, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन हमें इसको रोकना होगा। हमें अपनी एक्सपेक्टेशंस को लिमिटेड करना होगा। एग्जाम्पल के तौर पर, एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको परसेंटेज का एग्जाम्पल लेती हूँ। दूसरे बच्चे जो 90% मार्क्स ला रहे हैं, उनको देखकर हम भी एक्सपेक्ट कर लेते हैं, हम भी उम्मीद कर लेते हैं कि हमारा बच्चा जो 60% मार्क्स लाता है वो भी 90% लाएगा। वही बच्चा आपकी इस 90% वाली एक्सपेक्टेशंस को देखकर सब कुछ छोड़ देता है कि मेरे से नहीं होगा, मैंने कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर हम उसके सामने एक ऐसा बेंचमार्क सेट करें कि अगर वो थोड़ी सी भी मेहनत करे तो वह वहाँ तक पहुँच जाए और आसानी से उसे अचीव कर ले, तो ऐसा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा हमें यहाँ से। बच्चा उस चीज़ को अचीव करेगा और वहाँ जाकर वो अचीवर बन जाएगा। तो यही पॉइंट होता है जहाँ वह खुश होकर और आगे बढ़ने की कोशिश करता है और कड़ी मेहनत करता है, अपनी तरफ से पूरी जी जान लगा देता है। लेकिन इसके विपरीत अगर हमारी एक्सपेक्टेशंस अनरीजनेबल हैं, मतलब बच्चे की लिमिट से ही बाहर हैं, तो वो वहाँ पहुँचना तो दूर, कोशिश भी नहीं करेगा। सो बीइंग अ पेरेंट वी शुड सेट आवर रीजनेबल एक्सपेक्टेशंस फॉर द चाइल्ड। वी शुड नॉट प्रेशराइज देम। हमें उन्हें बर्डनाइज नहीं करना है, उन पर कोई दबाव नहीं डालना है, कोई बोझ नहीं डालना है, बल्कि हमें उन्हें प्यार से समझाना है और उनकी जो लिमिट है उसको हमें समझना होगा, क्योंकि हम माता पिता हैं। हम अपने बच्चे को बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। दूसरा मंत्र है लेट योर चाइल्ड लर्न फ्रॉम फेलियर। अपने बच्चे को फेलियर से सीखने दें, उससे करेजियस बनाएं। वो खुद भी उससे करेजियस बनेगा। करेजियस मीन्स डर तो लग रहा है लेकिन रुकना नहीं है, एक्शन लेना है। हम अपने बच्चों को कहते हैं कि नहीं नहीं बेटा डरो मत, डरने जैसी कोई बात ही नहीं होती, ऐसा और वैसा हम उसको समझाते हैं। लेकिन डर तो सबको लगता है ना, हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है डर, और जब तक ज़िंदगी रहेगी डर नहीं जा सकता लाइफ से। तो हमें बच्चे को सिखाना है कि डर तो लग रहा है लेकिन फिर भी हमें रुकना नहीं है, हमें अपना एक्शन लेना ही होगा। दूसरी चीज़, बच्चों को छोटे छोटे डिसअपॉइंटमेंट्स भी फेस करने दें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाय बच्चे का उदास चेहरा नहीं देख सकते। अरे पूरी ज़िंदगी पड़ी है,
ना जाने अपनी लाइफ में उसे कितने डिसअपॉइंटमेंट्स फेस करने पड़ेंगे। तो क्यों हम अभी उसे बचाना चाहते हैं, क्यों हम अभी से उसे कमज़ोर बनाना चाहते हैं, बल्कि हमें उसे इन डिसअपॉइंटमेंट से, इन फेलियर्स से सीखना सिखाना होगा। हमें उसे आगे की ज़िंदगी के लिए, उसकी आगे की लाइफ के लिए उसे मजबूत बनाना होगा। थर्ड मंत्र इज गिव फ्रीडम। अपने बच्चे को आज़ादी दें। आज़ादी से मेरा मतलब छूट देना नहीं है। आज़ादी से मेरा मतलब है कि अपने बच्चे को उसके सपने खुद चुनने दें। वो क्या करना चाहता है, ज़िंदगी में क्या बनना चाहता है, ये सोचने की, समझने की उसको आज़ादी दें। अपने सपनों का बोझ उस पर मत डालिए। कहते हैं कि दुनिया में हर इंसान इस धरती पर कोई न कोई उद्देश्य पूरा करने आता है। माता पिता तो सिर्फ जन्म देते हैं, वो सिर्फ उस इंसान को इस दुनिया में लाने का एक जरिया है, लेकिन उसका जन्म तो विधाता ने लिखा है, तो उसे उसका उद्देश्य खुद पूरा करने दीजिए। आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि उसे उसके हाल पर छोड़ दें, बल्कि हर समय उसके साथ डट कर खड़े रहें। अगला मंत्र है मैजिक ऑफ कम्युनिकेशन, बातचीत का जादू। अब जो भी मैं कहने वाली हूँ उसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा। ये क्या कर रहे हो फ़ोन पे? ये किसका मैसेज पढ़कर इतना स्माइल कर रहे हो? जब देखो फ़ोन फ़ोन फ़ोन। जब हम तुम्हारी उम्र के थे ना, तब हम पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ते थे और लाइट का तो दूर दूर तक कुछ अता पता ही नहीं होता था। बचपन से ही माँ बाप का हाथ बटाकर उनकी मदद करते थे, और तुम तो खुद को ही नहीं संभाल सकते। जब तुम हमारी उम्र के हो जाओगे ना, तब तुम्हें समझ में आएगा। क्यों पेरेंट्स, पहचाना? कुछ सुना सुना लग रहा है ना? अरे यही डायलॉग्स तो हम अपने बच्चों को सुनाते हैं ना? क्यों? क्योंकि हमारे माता पिता ने हमसे ये सब कहा था और हम रिसाइकल करके दोबारा से अपने बच्चों को सुनाते हैं। लेकिन समझिए तो, अगर हमारे ज़माने में मोबाइल्स होते तो हम भी तो मोबाइल्स चलाते ना। क्या अब नहीं चला रहे हैं? हम सभी लोग आज जब मोबाइल्स हैं, सभी लोग FB पर भी हैं, इंस्टा भी चला रहे हैं, और व्हाट्सएप की तो पूछो ही मत। तो अगर बच्चा फ़ोन यूज़ कर रहा है तो उस पर इतने ताने क्यों? ताने मत दीजिए, बल्कि उसे फ़ोन का सही इस्तेमाल बताइए। उसके साथ एक अच्छा कम्युनिकेशन बनाइए, ताकि उसे फ़ोन पर टाइम पास करने की ज़रूरत ही ना पड़े। अगर वो कहीं गिव अप कर देता है तो उसको डांटने के बजाय उससे बात कीजिए। कभी बच्चे की तरफ से भी तो सोचिए, उसे भी कितना कुछ झेलना पड़ता है। खराब दिन, खराब मार्क्स, एग्ज़ाम का प्रेशर, आपके एक्सपेक्टेशंस का बोझ, होमवर्क ना करने पर टीचर की डांट, ट्यूशन्स और स्कूल का हेवी स्केड्यूल। उफ, इतना सब कुछ झेलने के बाद भी जब वो आपके ताने सुनता है या एंग्री फेस देखता है, तब वह गिव अप कर देता है। सो जस्ट टॉक टू देम। उनसे पूछिए कि उनके गिव अप करने से क्या किसी को कोई फ़र्क पड़ने वाला है? किसी को भी? सच में नहीं ना। बच्चों को जब भी आपकी ज़रूरत हो, उनके पास अवेलेबल रहिए। सिर्फ खाना, पानी, स्कूल फीस, ट्यूशन फीस, बच्चों के छोटे छोटे काम, बस इस सब का मतलब नहीं है कि आप बच्चे के पास अवेलेबल हैं। अरे ये सारी चीज़ें तो उसे हॉस्टल में भी मिल सकती हैं ना। जो नहीं मिल सकता वो है माता पिता, यानी आप और आपका विश्वास। मेरी मानिए, अगर आपका साथ और आपका विश्वास आपके बच्चे के साथ है ना, तो वो कोई भी बड़ी से बड़ी जंग जीत सकता है। अगला और आखिरी मंत्र पॉजिटिव पेरेंटिंग के लिए है, चेक ऑन ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस, क्योंकि इस समय पे ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, और सिर्फ ऑनलाइन नहीं, हमें बच्चे की हर क्लास पर ध्यान देना चाहिए। चेक करने का मतलब ये नहीं है कि उस पर हम निगाहें लगाए बैठे हैं या आंखें गड़ा कर बैठे हैं, या उसको मतलब हर चीज़ में घूर रहे हैं, उसको पल पल झांक रहे हैं, चेक कर रहे हैं। नहीं, इस तरीके से नहीं। बच्चे की ऑनलाइन क्लासेस के समय बच्चे के साथ रहिए,
चलिए मैं ये मान लेती हूँ कि आपको घर के सभी काम भी होंगे, ठीक है, वो भी कीजिए। लेकिन जब क्लासेस खत्म हो जाती हैं तब तो हम 5 मिनट निकाल सकते हैं ना, क्योंकि हर चीज़ तो हम अपने बच्चों के लिए ही करते हैं ना। तो इन 5 मिनट में अपने बच्चे से पूछिए आज उसने क्या पढ़ा और क्या रिटन वर्क किया। इससे आपके सामने 2 बातें आएंगी। एक, बच्चे के मन में रहेगा कि मम्मी पापा चेक करते हैं, और दूसरा, बच्चा भी आपकी चेकिंग की डर से ऑनलाइन क्लास की जगह इंस्टाग्राम, फेसबुक या टिकटॉक जैसी दूसरी सोशल साइट्स का इस्तेमाल कम से कम करेगा। तो अपने आप को विराम देते हुए इन शॉर्ट में यही कहूँगी कि जो काम सुई कर सकती है वह काम तलवार नहीं कर सकती। यानी जो काम आपका बच्चा प्यार और आपकी आंखें देखकर कर सकता है, वह काम वो डांट कर या मार खाकर नहीं कर सकता। जब बच्चा आंखों से डरता है तब वह हर बात को समझता है, लेकिन जब वह ज़्यादा डांट खाता है या फिर ज़्यादा मार खाता है तब वह ढीठ हो जाता है। तो अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए उनके साथ रहें, उनसे दोस्ती करें और उनकी हर परेशानी में उनका साथ दें। धन्यवाद। आपको हमारा चैनल पसंद आया हो, लेसन अच्छे लगे हो, तो कृपया करके बेल बटन दबाएं जिससे आपको जो है नोटिस मिल सके अगले लेसन का। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।